जंग आज़ादी के नायक मौलाना मोहम्मद अली जौहर की आज़ादी में मुख्य भूमिका है, मगर आज़ादी के 89 साल के बाद लोग उनको धीरे धीरे भूलने लगे थे। उनके नाम से यूपी सरकार के पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान ने रामपुर यूपी में एक यूनिवर्सिटी भी बनाई। इसके बाद एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आया, मगर उनकी माँ और उनके भाई की भी आज़ादी में मुख्य भूमिका है। ये कहानी उसी औरत की है जिसने बुर्के के पीछे से क्रांति की मशाल जलाई थी। 1850 में रामपुर की गलियों में पैदा हुई एक बुजुर्ग माँ जिसका नाम था आबादी बानो बेगम, जिन्हें पूरी दुनिया बी अम्मा के नाम से जानती है। कम उम्र में विधवा हुई, लेकिन मातहत और मुल्क से मोहब्बत ने उन्हें इंकलाब का चेहरा बना दिया। उस दौर में अंग्रेज़ी पढ़ना काफरों की जुबान माना जा रहा था, मगर बी अम्मा ने ताने सितम की परवाह किए बगैर अपने बेटों को अंग्रेज़ी स्कूल में भेजा और उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई। गहने बेचकर उनको पढ़ाया और वो बेटे आगे चलकर बने अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स का नाम जंग आज़ादी में काफ़ी चर्चित रहा। अली ब्रदर्स मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली जौहर, यह दोनों चेहरे ही खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक के अग्रदूत बने। 1917 का वो दिन जब खबर फैली कि अली ब्रदर्स गिरफ्तार हो गए हैं, भीड़ मायूस थी। जंग आज़ादी के नायक भी खामोश थे, मगर तब एक बुर्का पहने बुजुर्ग महिला और हाथ में लाठी पकड़कर धीरे धीरे यह लाठी टेकते हुए मंच पर चढ़ी और वह गरजने लगी। उन्होंने कहा, अगर मेरे बेटे जेल में हैं तो क्या तुम्हारे दिलों में अभी हिम्मत कैद हो गई? और उन्होंने लोगों को झकझोरना शुरू कर दिया। ये आवाज़ सिर्फ एक माँ की नहीं थी, ये थी पूरे हिंदुस्तान की आवाज़। बी अम्मा के भाषणों ने और हजारों औरतों को घर की चारदीवारी से निकालकर इंकलाब की राह पर ला खड़ा कर दिया था। उनका बुर्का हिजाब से बढ़कर बन गया इंकलाब का परचम। गांधी जी से लेकर सरोजनी नायडू तक सबने माना कि बी अम्मा की आवाज़ ने हिंदू मुस्लिम एकता को और मजबूत किया है। वो कहती थीं, हिंदू और मुसलमान भारत की दो आँखें हैं, एक को चोट लगेगी तो दूसरा भी अंधा होगा। उन्होंने महिलाओं को प्रेरित किया, विदेशी कपड़ों को जलाने की होली जलाई और स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया। गुलामी की जंजीरें तोड़ते हुए उन्होंने अंग्रेज़ों से सामना किया, मोर्चा संभाला। इतिहासकार कहते हैं, बी अम्मा भारत की पहली मुस्लिम महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, जिन्होंने बुर्का पहनकर सार्वजनिक मंचों से जोशीले भाषण दिए। बी अम्मा हमेशा कहती थी कि साहस उम्र में नहीं, दिल में होता है। अगर एक माँ अपने बेटे के लिए खड़ी हो सकती है तो पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं। से और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियाँ जानने के लिए आप द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतिहास को जानना भविष्य को बदलना है।